आपने ये पहले अटेम्प्ट में ही कैसे सिक्योर किया? नोटिफिकेशन आने के से कितने दिन पहले आपने तैयारी करनी शुरू कर दी? तभी आपको ये डिमोटिवेशन फील हुआ? मैं ऐसा क्या कर लूँ, मैं ना मोटिवेटेड कैसे रहूँ? कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि ये मुझे ये एम दिखाई दे रहा है, तो मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है। वेलकम टू अड्डा 24/7। लाइफ में हम सभी की कोई ना कोई मंजिल होती है और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी इतने एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। वो एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी हम वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते हैं। तो वो एफर्ट्स लगाने कहाँ पर हैं? एग्ज़ैक्टली क्या हमें करना है? तो इसके लिए हमारे पास हैं मोहित, जिनकी रैंक 84 आई है, एसएससी जेईई क्वालिफाइड। तो यस मोहित, क्या आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस सर, मेरा नाम मोहित वाजपेयी है। जी। मैंने ऑल इंडिया रैंक 84 CPWD में हासिल की सर। हम्म। सर इसके पहले मैं 2020 में पास आउट होता हूँ और 2020 में भी सर एक एग्ज़ाम देता हूँ। उसमें सर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता हूँ, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाता। Okay. फिर सर 2021 में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आता, फिर 2022 में रिक्रूटमेंट आता है। फिर इसमें मैं प्रीलिम्स में 138 मार्क्स और मेंस में 236 मार्क्स लाकर। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो एक तरह से पहली बार में अचीवमेंट मिला है मैंने, है ना? बहुत क्योंकि great achievement। यस करेक्ट 2020, और जैसा कि मैं जहाँ तक मुझे आइडिया लगता है कि आप ही वो होंगे जो कि एक तो पहली बार में क्वालिफाइड है, और जैसा कि आपका एज ग्रुप भी है। यस तो ना आपने ये पहले अटेम्प्ट में ही कैसे सिक्योर किया? तो आप प्लीज बताना चाहेंगे कि मैम का जो ओपनिंग स्टेटमेंट था दैट वाज टोटली करेक्ट, कि ना कुछ तो ऐसा आपने किया होगा जहाँ से आपको सिलेक्शन मिला। तो प्लीज वांट टू नो कि ऐसा क्या किया आपने? सर, हार्ड वर्क और सही डायरेक्शन जो मुझे मिलती गई सर इंस्टीट्यूट की वजह से। सो सही डायरेक्शन के बारे में कुछ? सर ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट, देखो, मैं एक स्टूडेंट की तरह आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, Yes. क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट थे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो वो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि आपके ज़रिए जो आपके जूनियर हैं, जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिल सकेगी। Yes, sir. तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जब आप तैयारी करना शुरू किए थे, तो कितना टाइम आपको लगा? मतलब 6 महीने, 1 साल, नोटिफिकेशन आने के से कितने दिन पहले आपने तैयारी करनी शुरू कर दी थी? मैम, नोटिफिकेशन आने के पहले जब मैं कॉलेज में था तभी मुझे पता चल गया था इस एग्ज़ाम के बारे में, तो मैं तभी से तैयारी कर रहा था ओके, मतलब नोटिफिकेशन आने से पहले। पहले। और हम लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन आ गया है, अब हम पूरा हार्ड वर्क करेंगे और एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। तो ऑल इंडिया रैंक 84 हमारे साथ में हैं, जिनका नाम है मोहित वाजपेयी। तो इनका कहना है कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही हमें पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो टाइम आपको दिया जाता है वो सफिशिएंट टाइम होता है। कम से कम कितना टाइम आपको लगा? मैम, टाइम मुझे 2.5 ईयर रिक्रूटमेंट ही नहीं है ना 2021 में, इस वजह से 2.5 ईयर ऑलमोस्ट लगा। ओके, तो मतलब एक सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। ठीक है, चलो कुछ और सर आप। मैम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, जैसे ना अपने अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो अपना एग्जामिनेशन ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यस सर। राइट? तो यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली इस तरीके से हम लोग नॉन टेक वाले पार्ट को कवर अप कर सकते हैं? मैं ये नॉन टेक वाला वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे ऑलरेडी सर, मैम अगर बीटेक वाले हैं 4 साल, या डिप्लोमा वाले हैं, वो ऑलरेडी ना वो टेक्निकल वाली तैयारी करते हुए आए हैं। एग्जैक्टली। तो नॉन टेक वाले पार्ट के लिए आपका ऐसा क्या स्पेसिफिक फोकस रहता है, या फिर ऐसा क्या रहेगा जब मैं इन आने वाले 3 महीने की बात करूं तो? नॉन टेक के लिए सर स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो टॉपिक आ रहे होते हैं, क्योंकि जीके का सर सिलेबस बहुत बड़ा है। नो डाउट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी टॉपिक वाइज, फिर उसके अंदर भी ट्रू। नाम यूपीएस से ही लगता है कि जनरल अवेयरनेस है, उसके अंदर फिर साइंस, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, और उसमें हिस्ट्री, एसएसटी में भी पॉलिटी सर एंड 4 ऑल। सब्जेक्ट होते हैं। तो सर स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है, अभी 3 महीने बचे हैं जैसे, तो उसको क्या करना है कि टीचर्स की हेल्प से, बुक नहीं अभी वो पढ़ सकता सर, तो टीचर की हेल्प से उसको ये पता कर सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारे क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो वो सेशन मैम लेती हैं 11 AM पे, तो जनरल अवेयरनेस की वो सेशन और करंट अफेयर की भी मैम 8 AM पे लेती हैं। साइंस की आपकी क्लास हो गई, तो यहाँ से स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा, उसको खुद जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर सेलेक्टेड टॉपिक पे ही प्रैक्टिस करके स्टूडेंट 20 to 25, और सर ये 20 to 25 जीएस में टॉपर के स्कोर होते हैं। तो मैम यहाँ पर फिर सर का भी कुछ स्कोर रहा होगा ना, तो बिल्कुल। मैम प्लीज आप ही क्वेश्चन पुट अप करिए स्कोर वाला। तो स्कोर आपने प्री में कितना स्कोर किया था? जीएस में मैम मेरा बहुत कम स्कोर हो पाया, 15 के आसपास हो पाया मैम।
ओके, यस मैम। 15 के आसपास हो पाया, ठीक है। मतलब जीएस का स्कोर इतना होना तो कम से कम ज़रूरी था, यस मैम। नहीं तो सिर्फ टेक्निकल पार्ट के भरोसे हम सिलेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, जैसे जो मेनली स्टूडेंट की लाइफ में जो मेनली आते हैं, जैसे कई बार हमारे साथ होता है ना कि हमें बहुत बार डिमोटिवेशन फील होने लगता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे मॉक में मार्क्स कम आते हैं, तो ऐसा लगता है कि छोड़ देते हैं हम। यस मैम। इससे अच्छा है कि खेती-बाड़ी कर लेंगे, पापा जो बोलेंगे वो कर लेंगे, बट हमारे बस की बात नहीं। तो कभी आपको ये डिमोटिवेशन फील हुआ? मैम होता था, फिर मैं ये सोच लेता था कि हम तो सीख रहे हैं, मार्क्स कमा रहे हैं तो उससे भी हम सीख रहे हैं। पेपर का सॉल्यूशन देखते थे, फिर उसके बाद में और पढ़ाई करते थे, तो धीरे धीरे ही चीज़ें बिल्ड होती हैं, एक साथ नहीं सब कुछ मिल जाता मतलब है। हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उनको हमें एक हथियार के रूप में यूज़ करना चाहिए। तो वही प्रॉब्लम्स है जो आपको मजबूत बनाती है। अच्छा, इसके अलावा नींद आने लग जाती है कई बार ना, पढ़ते-पढ़ते ऐसा होता है कि नींद आ रही है। तो कभी आपने ऐसा किया कि 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा सो रहे हैं? ये फिर मैम लेट कर पढ़ना, कंफर्ट जोन पे जाके पढ़ने पे ये सब होता है। चेयर टेबल पे आप पढ़ो, कभी नींद वींद नहीं आती, कभी नहीं आती। मतलब पढ़ते समय हमें देखना चाहिए कि टेबल चेयर पे पढ़ रहे यस हैं, मैम। तो एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो मन करता है फिर सोने का, नींद आने लग जाती है, स्लीपी मूड हो जाता है, तो यस वो मैम। नहीं होना और चाहिए। मैथमेटिक्स वाले फॉर्म में कहूँ तो क्या होता है ना कि बैठे हुए हैं 90 डिग्री के एंगल पर बेड पर, तो यस। धीरे धीरे ना वो एंगल बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री का कब हो 180 जाए हो पता जाता नहीं है। लगता है और फिर यस। चद्दर आ गई। यस सर। सो यस, तो इसके बारे में ना यहाँ पे मैम एक क्वेश्चन और है जो कि सब बच्चों का ही रहता है कि मैं ऐसा क्या कर लूँ, मैं ना मोटिवेटेड कैसे रहूँ। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि ये मुझे ये एम दिखाई दे रहा है तो मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है कि फाइनली मुझे अचीव हो जाएगा, तो मुझे ये पर्टिकुलर लाइफ में रिक्वायरमेंट थी, तो मैं ये सब ऐसे कर सकता हूँ। तो बेसिकली वो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है? सर होता क्या था कि अगर मैं खुद हम्म, सोचता था कि लाइव क्लास में टाइम कई बार ज़्यादा लग जाता है, तो इस वजह से कई बच्चे क्या होते हैं, रिकॉर्डेड क्लास लेने लगते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में ये सब होता है, मोटिवेशन नहीं आ पाता। राइट। लेकिन लाइव क्लास में जब आप टीचर से इंटरेक्ट होते हो तो टीचर खुद बच्चे का ध्यान देते हैं। वो कई और हमें सारी नाम भी याद हो बातें, जाता है कि ये हाँ सर ये कई क्या सारी बोल रहा बातें ऐसी होती रहती हैं, बच्चों में कंपटीशन होता है, तो फिर सर। तो मोहित जी, एक सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से भी पूछते रहते हैं कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है, तो या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, आपका दिमाग बहुत तेज चलता होगा कि आपने बस पढ़ा और सब कुछ याद हो गया, या फिर आपने रिवीजन बहुत बार किया। तो क्या राज क्या है इस बात का? मैम ऐसा कुछ नहीं था, मैं भी कई बार जब एग्ज़ाम देता था, टेस्ट देता था, तो पाता था अपने आप को कि मैंने अभी तो पढ़ा था और ये कैसे हो गया कि मुझे फिर से याद नहीं आ रहा। तो फिर उसको मैम रिवाइज करता था। रिवाइज करते करते एक्सपीरियंस जब आ जाता है तो वो चीज़ ओके, मतलब लर्न हो आपने भी जाती है। रिपीटेड टाइम चीज़ों को पढ़ा यस है, मैम। यस रिवीजन मैम। किया है। तो ऐसा नहीं होता है गाइस कि हम लोग सोचते हैं कि जो लोग टॉपर्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते होंगे, इसीलिए उनका इतनी जल्दी हो जाता है। टॉपर्स लोग भी हमारे जैसे ही होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि वो एफर्ट्स ज़्यादा डालते हैं, हमारे एफर्ट्स कम होते हैं। हम रिवीजन उतना नहीं करते, हम एक बार पढ़ते हैं, अगले दिन याद नहीं होता, तो अपने आप को ही हम डिमोटिवेट करने लगते हैं कि हमसे नहीं होगा। आपको रिपीटेड टाइम चीज़ों को पढ़ना है, जैसा कि मोहित जी ने कहा, इन्होंने भी रिपीटेड टाइम चीज़ों को पढ़ा है, रिवीजन अच्छे से किया है। ओके, तो इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, अड्डा 24/7 का कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? बहुत हेल्पफुल रहा मैम। करंट अफेयर की जो मैं यहाँ से सेशन लेता था, इसके पहले मैम एसएससी जी प्रीलिम्स में तो मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था। इसके पहले मैंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो उसमें मैम 15 के करंट अफेयर में मैंने 15 में 13 क्वेश्चन सही किए थे। अरे वाह! करंट अफेयर में मैंने पीडीएफ रीड करके और रेगुलर क्लास लगा के, वीकली की जो क्लास होती थी, तो करंट अफेयर को मैंने। लेकिन एसएससी जेईई में क्या हुआ मैम कि 2 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसने 2 साल का करंट अफेयर पूछ लिया था और ज़्यादातर क्वेश्चन 2021-22 ये के थे। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो एग्ज़ाम में होती हैं, मतलब यस कुछ मैम। क्वेश्चंस ऐसे ज़रूरी नहीं है 2 साल पहले के, हो सकता है 5 साल पहले के आ जाए। वो वाला पार्ट फिर करंट का ना रह के स्टैटिक बन जाता है आपका। यस मैम। हुँ। तो वही मैं लैग कर गया। बाकी कंटेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था, जीके का भी, जीएस का भी। जीएस उस टाइम पे एक मैम पढ़ाती थी, वो भी बहुत अच्छा कंटेंट था मेरे लिए। वहाँ मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें मैंने जानता था, वहाँ मुझे मैंने अपने आप को लर्न किया, अपने आप को इम्प्रूव किया। ओके। यस मैम। ओके, ये मेरा रीजनिंग वाला लास्ट सेक्शन क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि उसका डिस्कशन नहीं हुआ, तो उसके बारे में और बताइए कि उसका कैसे आपका रहा, कैसे तैयारी की? रीजनिंग तो सर जनरल, ये वाले पार्ट में, जीएस वाले पार्ट में रीजनिंग, नॉन टेक पार्ट में बहुत नॉन टेक वाले पार्ट में, इंपॉर्टेंट हाँ है। हाँ। यस सर। नॉन टेक वाले पार्ट में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 50 में स्टूडेंट 50 लाए हैं। हाँ बिल्कुल, 45 करेक्ट के है। 45 के आसपास तो लाना ही होता है। इस वजह से सर रीजनिंग को ध्यान देना टेक्निकल से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म, हम्म।
तो उसके लिए सर मैं क्या करता था कि सीजीएल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को लगाता था सर। इन और शॉर्ट मतलब पीवाईक्यू वाले पार्ट के साथ जा रहे हैं, सो इट वुड बी हेल्पफुल, राइट? यस सर, और उसके बाद में क्वेश्चन लगाने के साथ साथ मैं जंप नहीं कर जाता था, उस क्वेश्चन को फिर एनालाइज करता था कि इसको मैं और तेज़ी से कैसे लगा सकता था। करेक्ट करेक्ट, बढ़िया। तो मैम अगर देखा जाए तो इनका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इन्होंने जो एफर्ट्स लगाए पीवाईक्यू वाले पार्ट से थे, साथ में आप कुछ कहना चाहेंगे सर का ओवरऑल कंक्लूजन में? कंक्लूजन यही निकलता है कि मोहित जी ने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत सही तरीके से, कहीं पर भी इन्होंने मतलब इन्होंने जितनी भी चीज़ें मुझे बताई, कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इनको भी डिमोटिवेशन फील ना हुआ हो। जो नॉर्मल चीज़ें आम इंसान के साथ होती वो सारी चीज़ें इनके साथ हुई। ऐसा कुछ नहीं है कि इनका भी दिमाग बहुत तेज़ है, वो भी हमारी तरह ही है, चीज़ों को इन्हें भी याद करना पड़ता है, वही स्ट्रैटेजी इन्होंने फॉलो की। तो सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ होती है सेम चीज़ें हैं। तो यानी कि अगर मोहित जी इतनी अच्छी रैंक लेके जब सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मोहित जी की जो जर्नी है, जो इन्होंने बताया, जो आप लोगों को गाइडेंस दी है, वो ज़रूर आप लोगों के काम आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।